अब देखिए, महज 26 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री देश भर में काफी मशहूर हो गए हैं। गांव के लोग ये बताते हैं कि एक वक्त हुआ करता था जब धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। खाने तक के लाले रहते थे। वक्त ने करवट ली और धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के महाराज बन गए। और फिर उनका दिव्य दरबार भी सजने लगा, जहां दूर दूर से आए भक्त अपनी फरियाद लेकर उन तक पहुंचते हैं। एमपी के छतरपुर जिला में बसा है गढ़ा गांव, जिसके आखिरी छोर पर मौजूद है बागेश्वर धाम मंदिर। बताया जाता है कि ये शिव मंदिर करीब 300 से 400 साल पुराना है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी हैं। इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसे बालाजी पुकारते हैं। उनसे मुलाकात के लिए यहीं पर नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपने शुरुआती दिनों में सत्यनारायण कथा कहते थे। धीरे धीरे वो दरबार लगाने लगे और फिर तो इतनी तेजी से नाम हुआ कि 2 साल के अंदर उनका जिक्र लंदन की संसद तक में हो गया। अगर यूं कहें कि बागेश्वर धाम के महाराज सबसे तेजी से उभरने वाले कथावाचक हैं, तो गलत नहीं होगा। आम इंसान से यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसा रहा, ये बताएं, उससे पहले इनका पूरा परिचय जान लीजिए। पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पर ये बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले इन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी बुलाते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर के गढ़ा में हुआ था। यानी अगर उम्र देखें तो ये महज 26 साल के हैं। आम लोगों को ये बात भी हैरान करती है कि धर्म कर्म से जुड़े काम में महज 26 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री इतने मशहूर कैसे हो गए। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से जानते आए हैं, उनका कहना है कि बचपन से ही ये चंचल और हठीले थे। इनकी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र ने पास के ही गंज गांव से की। किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं हुआ था। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी और पिता राम कृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे और उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला। शायद उसी का नतीजा है, धीरेन्द्र जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती थी। खाने तक के लाले रहते थे। जैसे तैसे गृहस्थी चलती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें बरसात काटना मुश्किल होता था। इस बीच पिता के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कथा वाचन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें पिता से मिले संस्कारों को आगे बढ़ाना शुरू किया। अकेले ही आसपास के गांव में कथा बांटने लगे। पहली बार साल 2009 में इन्होंने भागवत कथा पास के ही गांव में सुनाई थी। जिन लोगों ने इन्हें शुरुआती दिनों में देखा, वो कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कथा कहने की एक अलग शैली थी, जो लोगों को काफी पसंद आती थी। इसीलिए इन्हें आसपास के गांवों से भी बुलावा आने लगा और धीरे धीरे ये कथा बांटने में मशहूर होने लगे। जब थोड़ा नाम हुआ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा कि लोगों के घर जाने से बेहतर होगा कि ऐसी जगह बनाए जहां लोग आकर उन्हें सुने। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गांव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की भी स्थापना की गई। तब से स्थान बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा और फिर यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हुआ। हम किसी कोई दावा नहीं करते हैं। हमें जो इष्ट कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे गुरु की कृपा होगी हम वो लिखेंगे, जो हमारे हनुमान जी प्रेरणा देंगे हम वो लिखेंगे, और जो भी लिखेगा हमें इष्ट पर भरोसा है वो सच और सत्य निकलेगा। बताया जाता है कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की समाधि भी है।
कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वो हर मंगलवार और शनिवार इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह से अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही राम कथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सन्यासी बाबा की जय। अपने दादाजी की तरह बागेश्वर धाम महाराज भी हर मंगलवार और शनिवार दिव्य दरबार लगाने लगे। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने लगे। लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल एक पन्ने पर लिखने लगे। माता जी हन में से फिर से एक अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू नाम की बहन जी की अर्जी स्वीकार हुई है। नीतू नाम की बहन जी पीछे में बैठी हुई हैं और हाँ गले में दुपट्टा डाले हुए नीतू नाम की बहन जी हैं। आ जावे पीछे से। जय हो। नीतू माइक उठाओ। यूपी से है गुरुजी। यूपी में कहाँ से? बस्ती जिला से है। यहाँ किसी को आपने समस्या बताई? नहीं गुरुजी। किसी ने पूछा? नहीं। आपने नाम बताया था क्या? नहीं। पहली बार आए हैं? जी पहली बार आए। हमें नाम कैसे पता लग गया? आपको तो सब पता है गुरुजी। अरे सब हो तो काने का तो बालाजी को सब पता है। धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा आयोजन में आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरू पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरे धीरे कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। बागेश्वर धाम हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। ये इष्ट कृपा है, हमारे इष्ट और हमारे गुरु की ये कृपा है और ये सनातन के मंत्रों की ताकत है। उसका अनुभव सबको करना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम महाराज का दावा है कि उनका हर काम सनातन धर्म की रक्षा के लिए होता है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि वो उन लोगों को सही राह पर लाने की कोशिश करते हैं जो सनातन धर्म से भटक जाते हैं। उन्हें अपने धर्म की सही बातें बताकर असली राह दिखाते हैं। बाबा बागेश्वर की पूरी कहानी आस्था, विश्वास और भरोसे की डोर पर टिकी है, पर इस बार चोट इसी महीन डोर पर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।